नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रदेश प्राइम। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। प्रदेश प्राइम के पहले सेगमेंट अपना यूपी में हम बात करेंगे यूपी की सारी बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मेरठ के सदर बाजार इलाके में झुग्गी झोपड़ी में भीषण आग लगी है। आग लगने के बाद कई गैस सिलेंडर फटने की जानकारी मिल रही है। वहीं आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग बुझाने की कोशिश के साथ ही लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये मेरठ की तस्वीरें हैं जहां लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। आग लगने के बाद से कई गैस सिलेंडर फटे हैं। मौके पर इस वक्त फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं मेरठ से। तस्वीरें आप देखिए, कितनी भयावह ये आग है। जहां आग लगी उसी वजह से आपको बता दें कि गैस सिलेंडर फटे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उमेश इस वक्त बने हुए हैं। उमेश, जानकारी आपसे चाहेंगे किस वजह से कह सकते हैं आग लगी है? क्योंकि जिस तरीके से खबरें वो ये मिल रही हैं कि यहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए गए थे, उसके दौरान ही इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। जानकारी। जी हाँ, देखिए दीपिका, बिल्कुल आपने सही कहा। अतिक्रमण हटाने को लेकर के ये पूरा बवाल हुआ है। मेरठ पुलिस और कैंट बोर्ड की टीम यहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची हुई थी। लोग आक्रोशित हो गए, गुस्सा गए। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद ये पूरा बवाल हो गया और कुछ असामाजिक तत्वों ने झुग्गी झोपड़ी में आग लगा दी। एक झुग्गी झोपड़ी में आग लगी और देखते ही देखते तकरीबन 150 झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई है और निश्चित तौर पर बेहद ही भयावह तस्वीरें यहाँ की हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की लाइव तस्वीरें, इस वक्त की तस्वीरें कि किस तरह से अभी भी यहाँ पर आग धू धू करके जल रही है और कई झुग्गी झोपड़ियों में यहाँ पर आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुंची हुई है। दमकल की कई गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं। डीएम पहुंचे हुए हैं, कप्तान पहुंचे हुए हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां किसी तरह से आग को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से आग को कंट्रोल नहीं किया जा सका है और रहते रहते सिलेंडर फटने की भी आवाजें यहाँ से आ रही हैं। बिल्कुल झुग्गी उमेश, तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आग लगी है और ये भीषण आग है। लेकिन जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे उमेश कि मेरठ के किस क्षेत्र में ये आग लगी हुई है और बड़ी बात यह है कि अतिक्रमण हटाने गए थे तो क्या पहले से जानकारी दी गई थी? पहले से सूचना वहां के तमाम जो लोग हैं उनको दी गई थी? क्यों गुस्से में भीड़ आ गई? तमाम जानकारी भी उमेश। जी हाँ, देखिए मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सदर बाजार में भूसा मंडी एक इलाका पड़ता है और यहाँ पर अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके लोग यहाँ पर रहते हैं और इन्हीं में से झुग्गी झोपड़ी हटाने के लिए कैंट बोर्ड और मेरठ पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी और मेरठ पुलिस और कैंट बोर्ड की टीम ने अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया। मेहताब सिनेमा यहाँ पर पड़ता है, उसी के आसपास का ये पूरा इलाका है। तो जो अतिक्रमण था उसको हटाने को लेकर के जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, भीड़ को खदेड़ने। चलिए, बहुत शुक्रिया। इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा उमेश। फिलहाल आपको बता दें कि डीएम ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। संदिग्ध परिस्थिति में यह आग लगी है। एसपी सिटी ने यह बात कही है। आज सियासत में जूता स्ट्राइक देखने को मिली है। दरअसल संत कबीर नगर से बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी के विधायक की जूते से पिटाई कर दी है। जी हां, संत कबीर नगर की मेहंदावल सीट से बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल और सांसद शरद त्रिपाठी जिला कार्य योजना समिति की बैठक में थे और ये तस्वीर हम उस दौरान की आपको दिखा भी रहे हैं। और इस दौरान योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन और डीएम साहब भी वहां मौजूद थे, लेकिन जब तक कोई कुछ समझ ही पाता, सांसद महोदय ने जूता निकाला और विधायक को पीटना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि एक शिलापट में सांसद महोदय का नाम नहीं था, जिसको देखकर वो भड़क उठे। जी हां, जूतम पैजार के बाद काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। पिटाई से नाराज विधायक समर्थकों ने डीएम ऑफिस का घेराव किया और सांसद के खिलाफ कार्रवाई की
मांग की है। तो बीजेपी सांसद है शरद त्रिपाठी, बीजेपी विधायक राकेश बघेल, इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां जूता स्ट्राइक हुई है। जी हां, जूते को उठाकर सांसद ने दे मारा है विधायक को और लगातार आपको बता दें कि जूता बरसाते रहे। तस्वीर देखिए, पहला जूता, दूसरा जूता, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो लगातार जूतों से पिटाई की गई है। तो सियासत का एक चेहरा भी सामने आ रहा है। कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन के सामने जूतन पैजान संत कबीर नगर की तस्वीर है जहां कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जमकर हंगामा कर रहे हैं विधायक के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वह। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। इधर लखनऊ में सीएम योगी ने शहीद जवानों के परिजनों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। सीएम ने 24 शहीद जवानों में से 19 के परिजनों को नियुक्ति पत्र दिए हैं, जबकि यूपी पुलिस के 61 शहीद जवानों के घर वालों को भी सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। शहीद सैनिकों को आश्रितों को भी सरकार ने समायोजित किया है। इसके तहत सरकार शहीदों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी उठाएगी और शहीदों के परिवार वाले अगर कर्ज लेते हैं तो उसमें भी उन्हें छूट मिलेगी। एक सैनिक का बलिदान वह राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान होता है और उस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि अपने सैनिक के प्रति अपना सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करें। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के जरिए रास्ता निकालने के लिए दोनों पक्षों से नाम मांगे हैं। इसमें हिंदू महासभा ने अदालत में अपने पक्षकारों के नाम सुझाए हैं। उनमें पूर्व सीजेआई दीपक मिश्र, पूर्व सीजेआई जेएस खेहर और पूर्व जज ए.के. पटनायक का नाम शामिल है, जो हिंदू महासभा की तरफ से राम मंदिर विवाद पर मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। और राम मंदिर को लेकर आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, पहले डालते हैं उस पर एक नजर। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच के सामने राम मंदिर विवाद पर सुनवाई शुरू हुई। सवाल था कि क्या मध्यस्थता से विवाद का हल निकाला जा सकता है। सबसे पहले हिंदू महासभा की ओर से दलील दी गई। बिना सभी पक्षों को सुने मध्यस्थता का आदेश नहीं दिया जा सकता। समझौते के लिए पब्लिक नोटिस जारी होना जरूरी। इस पर जस्टिस बोबडे ने कहा, आप कह रहे हैं कि इस मसले पर समझौता नहीं हो सकता। आप अनुमान लगा रहे हैं कि समझौता नहीं होगा। ये केवल जमीन का विवाद नहीं है, ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। अतीत में क्या हुआ उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो अभी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसलिए कोर्ट चाहता है बातचीत से हल निकले। मुस्लिम पक्ष ने दलील देते हुए कहा, ये सुझाव कोर्ट की तरफ से आया है। बातचीत कैसे होगी ये कोर्ट को तय करना है। हम कानून का सम्मान करते हैं। इस पर जस्टिस बोबडे ने कहा, पक्षकारों द्वारा गोपनीयता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मीडिया में इसकी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई, जब तक कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल नहीं होती गोपनीयता रहे। फिर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ये केवल पार्टियों के बीच का विवाद नहीं है, ये दो समुदाय को लेकर विवाद है। हम मध्यस्थता के माध्यम से लाखों लोगों को कैसे बांधेंगे, ये इतना आसान नहीं होगा। शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से संकल्प की वांछनीयता एक आदर्श स्थिति है, लेकिन असल सवाल ये है कि ये कैसे किया जा सकता है। हिंदू महासभा अभी भी मध्यस्थता को तैयार नहीं थी। उनकी तरफ से दलील दी गई। मामले में पब्लिक नोटिस जारी होना चाहिए था। मान लीजिए कि सभी पक्षों में समझौता हो गया तो भी समाज इसे स्वीकार करेगा। इस पर जस्टिस बोबडे ने कहा, अगर समझौता कोर्ट को दिया जाता है और कोर्ट उस पर सहमति देता है और डिक्री पास करता है तब वो मानना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अदालत के बाहर पक्षकारों और वकीलों के बयानों से ऐसा लग रहा है जैसे मध्यस्थता से रास्ता नहीं निकलेगा। राम मंदिर विवाद फिर चर्चा के केंद्र में आ गया। सुप्रीम अदालत अब विवाद पर राम मंदिर से जुड़े पक्षकारों को साथ लाने की कोशिश कर रहा है और बीच के रास्ते से विवाद सुलझाना चाहता है, लेकिन दोनों पक्षकार की अपनी ढपली अपने राग है। और हमने कह दिया था कि अगर कोर्ट चाहती है
तो अगर हमें कोई उम्मीद नहीं है मीडिएशन से, लेकिन फिर भी कोर्ट अगर इस वक्त को इस्तेमाल करना चाहती है तो हम तैयार हैं। मध्यस्थता करना बहुत जरूरी है और सुनार जो कोर्ट कह रहा बहुत अच्छी बात कह रहा है। इससे होगा कि हमारे भाईचारे जो बना हुआ है बना रहेगा और मस्जिद बन जाएगी, मंदिर भी बन जाएगा। अदालत क्या चाहती है, इससे कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं, कितने लोगों को भरोसा होगा या नहीं होगा, इन सवालों के बीच अदालत के अंदर जो हुआ सो हुआ, लेकिन हिंदू पक्षकार बाहर आए तो सहमति और असहमति के झंडे उठाकर। लगातार विरोध का कारण ये है कि भगवान राम की जमीन है और हमें कोई हक नहीं बनता है कि उसमें सिंगल इंच भी कॉम्प्रोमाइज करें, और अगर मीडिएशन में भी मैटर जाएगा तो वहां पे भी विरोध करेंगे कि इस मैटर में मीडिएशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि बाबर ने हमारी मंदिर तोड़ी और मंदिर तोड़ के वहां मस्जिद बनाई। आज उसको हम कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? माननीय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है, विकल्प दे रहा है मध्यस्थता के लिए, तो हम तैयार हैं कि मध्यस्थता किया जाए। केस तो चलता ही रहेगा, जो होगा देखा जाएगा। वैसे लोगों को भरोसा है कि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम अदालत जो भी फैसला करेगी वो मान्य होगा। भाई हम कोर्ट की हर बात मानने के लिए तैयार हैं। कोर्ट जो भी कहेगा वही हम मानेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हिंदुस्तान का कानून मानते हैं, संविधान मानते हैं। कोर्ट जो भी कहेगा वही मानेंगे। भगवान राम 14 साल का वनवास काट कर घर लौट आए थे, लेकिन आजाद भारत में राम मंदिर पर विवाद अदालत की चौखट पर पहुंचा तो आज तक वनवास खत्म नहीं हुआ। भले ही सुप्रीम अदालत मामले को सुलझाना चाहती हो, लेकिन नाक की लड़ाई के बीच अदालत के अंदर से भी आशंका के साथ सवाल बाहर आए कि अगर जमीन पर कोर्ट फैसला दे तो क्या सभी पक्षों को मान्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां परिवहन विभाग के कार्यक्रम में सीएम कुछ कह रहे हैं। परिवहन विभाग ने प्रारंभ किए, लेकिन सबसे अच्छी स्थिति आज जो मुझे अच्छा लगा कि निर्भया योजना के अंतर्गत पिंक बस सर्विसेज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ करना, और इनकी जो विशेषता है उसमें इन जो बसेज जो होंगी इसमें जो परिचालक होंगे वे केवल महिला होंगी। सुरक्षा कैमरे से युक्त ये वाहन होंगे। जीपीएस के माध्यम से बस की ट्रैकिंग होगी। आपात स्थिति में पैनिक बटन की सुविधा इसमें होती और यात्रा हेतु अग्रिम आरक्षण की व्यवस्था होगी। ये बसेस पूर्णतया वातानुकूलित होंगी और महिला के साथ पुरुष सहयात्री की यात्रा भी इसमें अनुमन्य होगी। ये उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इसके लिए हृदय से परिवहन विभाग को बधाई देता हूं, और जो महिला परिचालक पिंक बस सेवा के माध्यम से आज प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो रही हैं, महिला सशक्तिकरण का ये बहुत अच्छा उदाहरण है। हम सब जानते हैं कि महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, उनका बड़ा रोल है, तो आखिर परिवहन विभाग उससे क्यों वंचित रहे। तो महिला दिवस के अवसर पर कह सकते हैं कि सीएम ने परिवहन विभाग के कार्यक्रम में महिलाओं के लिए पिंक बसों का उद्घाटन किया। सीसीटीवी से लैस होंगी और तमाम सुविधाएं सीएम इस वक्त गिना रहे हैं। उसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।